दोस्तों सभी साथियों को मेरा नमस्कार। अब हम यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के हल प्रश्न को, वो भी सीटेट के प्रश्न जो रहेंगे ना, उनको हम हल करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के जितने क्वेश्चन आपके बनते थे उस प्रकार के क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं। सारे के सारे आपके PYQ क्वेश्चन हैं, जैसा कि आप जानते हैं। अब हम PYQ क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे उसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे। ठीक है, तो हमारे के सारे क्या चलेंगे, PYQ क्वेश्चन चलेंगे। सब लोग जुड़ जाइए, सेक्शन को में आप आ जाइए और आपका ये क्लास स्टार्ट हो गई है। सब लोग देखिएगा, क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके इसमें लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अब हमारे यहाँ क्वेश्चन सोशल साइंस से सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कितने हैं, सोशल साइंस से सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर सोशल साइंस से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको देखते हैं। संरचना थी और व्यवहार की प्रणाली जिसमें पुरुष और स्त्री अपनी प्रधानता दिखाते हैं उसे उत्पीड़ित और शोषित करता वह कहलाती है। संरचना की जो प्रणाली होती है, ठीक है। अब इसमें किसकी बात कर ले रहा है, संरचना की प्रणाली। तो उसमें से कौन सा सही हो जाएगा, फांसीवाद हो जाएगा, राजतंत्र होगा, पितृवाद, पितृसत्यात्मक होता है कि पदा अनुक्रमिक होगा। इसमें से आपका क्या सही हो जाएगा, इसमें से आपका हो जाएगा इसमें से आपका पितृसत्तात्मक होगा। जैसा कि हम देखते हैं कि पहले की व्यवस्था में क्या चलता था, पुरुष लड़के जो थे बाहर पढ़ने के लिए भेजी जाती थी और लड़का जो होता था काम, जो लड़कियां होती थी वो काम करने के लिए बनाई जाती थी, मतलब उनका घर का काम करना है, और लड़के जो होते हैं बाहर पढ़ने जाते थे। तो एक प्रकार की किस प्रकार की सोच को दर्शाता है, प्रत्यात्मक संरचना होती है उसे प्रत्यसत्यात्मक होता है। प्रत्यसत्यात्मक प्रणाली में पुरुष की प्रधानता होती थी और जो स्त्रियों को उत्पीड़ित और शोषित करते थे वह समाज का प्रत्यसत्यात्मक कहलाता था। ठीक है, अब हमारा यहाँ क्वेश्चन चलता है। देखिए आपका ये क्वेश्चन है। अब यहाँ क्वेश्चन समझते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रस्थिति के बारे में गलत है। पहला है प्रजा की, पहला कौन सा हो जाएगा, प्रजा की प्रशंसा करने तथा उसका संरक्षण पाने के उद्देश्य हुए कवि और विद्वान महाव्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। एक पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है प्रजा प्रायः राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। मतलब क्या होता था, ये जो प्रशस्ति होते थे राजा लिखा करते थे। फिर तीसरा ऑप्शन क्या कहता है, वे जिस काल से संबंधित हैं वो उस काल के इतिहास का मूल्यांकन का स्रोत है। ये आपका हो जाएगा। फिर प्रशस्ति में शासक या राज्य की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। अब इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें से आपको देख लीजिएगा। प्रशस्ति का मतलब समझते हैं। प्रशस्ति एक प्रकार की होती है। प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा या तारीफ। तो राजा नहीं लिखता था उसके बारे में, तो उसमें लिखता था उसका दरबारी कवि लिखता था। जैसे बड़ी बड़ी बातें पत्थरों में लिखवा देना, धातुओं पे लिखवाते थे। जैसे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेण के बारे में प्रयाग प्रशस्ति है ना, जैसा आप देखते हैं उसकी तारीफ लिखे गए। तो प्रशस्ति में आपका ये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी। कौन सा, राजा स्वयं उसे लिखाया करते थे। क्या होता है, दरबारी कवियों के द्वारा राजा स्वयं उसको लिखवाया करते थे। ठीक है, तो ये होता है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण पे मैंने मतलब पूरा बता दिया, पूरा एक्सप्लेन कर दिया, वही उसी के बारे में बताया गया है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब हमारा क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी के दौरान किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति का प्रतिपादन किया था। 19वीं शताब्दी चल रही थी तो किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति, ठीक है, एक प्रकार सा लोन्स होता है ना, क्या होता है, एक प्रकार का होता है उसका। तो लॉर्ड कैनिंग होगा, लॉर्ड डलहौजी होगा कि लॉर्ड वेले जली होगा कि लॉर्ड करवालिस होगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, करवालिस। इसमें से आपका सही हो जाएगा, इसमें आपका लॉर्ड डलहौजी सही हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी जो है ना
1868-56 में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए व्यापक सिद्धांत विलय नीति होते हैं। ये इसे कहते हैं व्यापगत सिद्धांत भी कह सकते हैं, विलय नीति लागू थी। इसके तहत दत्तक राजा उत्तराधिकारी को इनकार करने की कई रियासत होते थे। जैसे आपका ये हो जाएगा, तो इसमें आपसे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी आपका सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे हम चल, इसमें से आपका प्रश्न कह रहा 18वीं सदी के अंत में बंगाल में निर्मित टेराकोटा मंदिर की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो वे पहला ऑप्शन है कि वे केवल राज परिवार के लोगों के लिए बनाए गए थे। पहला है टेराकोटा मंदिर की बात कर रहा है 18वीं शताब्दी में समृद्ध व्यक्ति और समूहों ने अपनी शक्ति और भक्ति प्रदर्शन करने का निर्माण कराया। फिर आपका हो जाएगा सी नंबर का कि ये केवल पत्थरों को काट कर बनाए गए थे, आपका हो जाएगा। फिर डी नंबर का है कि ये यूरोपीय स्थापत्य शैली के पूर्ण अनुकरण करने के लिए। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर का, ठीक है। क्या करते थे वो, आपका क्या करते थे कि बंगाल में क्या होता था, बंगाल में राज्यों में शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, धर्मांतरण के उद्देश्य के उदाहरण के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे ताकि लोग क्या है, राजा शक्तिशाली रहे, अमीर रहे, ईश्वर उसके मतलब कि लोग उसके भक्ति करें, इस प्रकार का होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर का भाई सही है इसमें, ठीक है। क्या होता है, समृद्ध व्यक्तियों के समूह में शक्ति और भक्ति प्रदर्शन के लिए इसमें टेराकोटा मंदिरों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। टेराकोटा का मंदिर तब निर्माण किया जाता है भक्ति प्रदर्शन के लिए, समृद्ध और समूहों में अपनी शक्ति को प्रदर्शन करने के लिए, ठीक है। इस प्रकार का टेराकोटा मंदिरों का निर्माण किया जाता था। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक स्त्रियों के विरुद्ध प्रचलित असामाजिक अन्याय के बारे में प्रचार प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? राजा राम मोहन स्त्रियों के सुधार की बात कर रहा है, तो वे सरकार के प्रभाव का प्रयोग करते थे कि अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक स्तरों में श्लोक वाक्य का प्रयोग करते थे कि वे राष्ट्रवाद नेताओं में सहायता लेते थे कि लोकप्रिय सामाजिक वातावरण में सहायता लेते थे। अब इसमें से आपका प्रश्न बनता था, ठीक है। इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? जैसे राजा राम मोहन राय ना, जब कोई गलत कार्य होता था उसमें से क्या करते थे, उसमें से आपका इसमें से सही हो जाएगा बी, अपनी सोच को सिद्ध करने के लिए प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में श्लोक वाक्यों के द्वारा उन्हें खूब प्रयास किया कि जो पति की मृत्यु होने के बाद पत्नी में आग में जला दी जाती थी ना, तो इस प्रकार की जो संस्कृति का विरोध करने के लिए अपने वो सोच को किस में लिखते थे, पुस्तक में लिखते थे, श्लोक के माध्यम में वो लाते थे समाज में, ठीक है। तो आपका बी नंबर का सही हो जाएगा, इसमें से आपका ये बी नंबर का सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, आपका कह रहा है मिलान कीजिए। तो देखिए आपका मिलान यहाँ से आपका हो जा रहा है, तो कृषि को हम मिलाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? कृषि अर्थात यहाँ पर अंगूर की खेती होगा कि फसल उगाना होगा, खेती होगा, कि इसमें से बताएंगे आपका क्या हो जाएगा कि फल फूल सब्जियां होगा और मछली पालन होगा। तो कृषि जो होता है, आप देख रहे हैं कृषि किससे संबंधित होता है? तो कृषि हमारा क्या होता है, कृषि किसके संबंधित होता है? तो कृषि हमारा संबंधित होता है फल उगाना, खेती करना। इस प्रकार हम कृषि का, चाहे फल उगाएं एक प्रकार की वो भी कृषि में आता है, और चाहे खेती करना ये भी एक प्रकार कृषि। उद्योग कृषि आप देख लेते हैं, उद्योग कृषि को किसे मिलाते हैं? तो उद्योग कृषि का आपका हो जाएगा फूल फल और सब्जियां उगाना, ठीक है। एक प्रकार के फूल भी उगाना, सब्जियां उगाना, एक प्रकार का हम उद्योग भी कर सकते हैं, व्यापार भी करें। मत्स्य पालन क्या होता है? तो मत्स्य पालन तो आप जानते हैं मछली पालन होता है। और क्या होता है? द्राक्ष एक प्रकार का होता है। द्राक्ष किसकी खेती के अंतर्गत आती है? तो ये अंगूर की खेती के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें से ए नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक से भी लगा दे। देखिए कृषि का है फल उगाना, खेती करना। उद्योग क्या होता है? फूल इत्यादि होता है। मत्स्य पालन मछली का। और द्राक्ष एक प्रकार का होता है तो अंगूर की खेती से संबंधित होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिर क्वेश्चन आपका कह रहा है उद्योगपति उद्योग स्थापित करते हैं जब, ठीक है, उद्योगपति जो व्यापारी होते हैं स्थापित, जो वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ पाते हैं तब, आपकी कस्बों को विकसित हो सके तब उसको करते हैं कि सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए
प्रोत्साहन से लाभ कम हो। ये होता है कि वे अपने मूल स्थान को विकसित कर सकें। अब यहाँ पर क्या कहता है, किसकी बात है, उद्योगपति की बात कर रहा है ना। उद्योगपति में आपको कौन सा सही हो जाएगा, तो उद्योगपति में आपका होता है, जैसे उद्योगपति क्या होते हैं, वे क्या करते हैं ना, वे अनुकूल सरकारी नीतियों को अपनाते हैं, ठीक है। जो उसके अनुकूल जो सरकारी नीतियाँ होती हैं, जैसे सस्ती सब्जी, सस्ती बिजली, ज़मीन, परिवहन इत्यादि। जैसे कह सकते हैं बिजनेसमैन एक फैक्ट्री लगाता है तो जहाँ कच्चा माल आसानी से मिल सके, सरकार टैक्स माल छूट दे, इस प्रकार की जो होता है पानी की अच्छी व्यवस्था हो सके, इस प्रकार का हो जाएगा। तो इसमें उद्योगपति का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए नंबर का, क्योंकि वे अनुकूल सरकारी नीतियाँ अपनाते हैं। यह आपका हो जाता है, जिसमें सरकार इत्यादि टैक्स इत्यादि के बारे में क्या होता है, छूट प्रदान करता है, शिफ्ट शिफ्ट इत्यादि का माहौल बनता है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहता है कि ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, ठीक है। तो ज़्यादातर महाजनपद की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते थे, कि शासकों को आक्रमण का भय था, कि शासकों में आक्रमण इत्यादि हो जाएगा उसका भय था, कि और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। आपका बी नंबर का हो जाएगा। सी नंबर का होगा वे उसके समृद्ध परंपराओं के प्रतीक थे। आपका सी नंबर का हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि इसके पास लकड़ी, ईंटें और पत्थरें उपलब्ध थीं। तो ज़्यादातर महाजनपद में मजबूत किलेबंदी का अर्थ क्या होता था, मजबूत किलेबंदी का अर्थ होता है जिसमें जैसे महाजनपद क्या होता है, महाजनपद उस समय के बड़े बड़े राज्य, राजा के शहर के चारों तरफ वो क्या होती हैं, ऊंची ईंटें और दीवारें इसलिए बनाते थे कि दुश्मन हमला ना कर सके। क्या करते थे, दुश्मन हमला ना करते थे, इसलिए जैसे हम सुरक्षा के लिए क्या कर देते हैं, घर में बाउंड्री इत्यादि लगा देते हैं, घेट मजबूत बनवाते हैं। तो ये होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे क्या होता है, अपने क्या होता है उसमें आक्रमण इत्यादि ना कर सके, हमारा किला जो है सुरक्षित रहे, इस प्रकार का होता है। देखिए इसमें एक्सप्लेन किया जाएगा महाजनपद की उपलब्धि, मध्य गंगा समराम से इत्यादि होता है ना, इसमें जैसे समझाई हूँ उसी प्रकार से जोड़ा गया है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ लगभग क्या कह रहा है क्वेश्चन, लगभग क्या होते हैं, लगभग 3900 बनिए 4900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों की समाप्ति की कगार पर आने लगे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। लगभग 3900 पूर्व क्या है, आरंभिक आंकड़ा जो होता है हड़प्पा मोहनजोदड़ो कई समाप्ति के कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से उन कारणों में से कौन सा एक कारण नहीं है। यहाँ पर भाई आप जरूर ध्यान दीजिए करिए, नहीं की बात ले रहा है तो हमेशा ध्यान दिया करिए, नहीं पे बात कर रहा है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नष्ट हुए, जंगलों का विनाश हो गया और बाढ़ हो गई, इस वजह से वो उनका नष्ट हो गया। कि मवेशी के बड़े बड़े झुंडों में चारवाहगार घास मैदान चरने से मृदा और मतलब बहुत सारे मवेशी आ गए तो घास इत्यादि चर लिए, तब हो गया कि नदियाँ सूख गई, इसके कारण नगर समाप्त हो गए। एक ही नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंद या लड़ाई हो गई। तो इसमें से क्या हो जाता है, नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता मुख्य लड़ाई माना जाता है, ठीक है। इसका मुख्य नहीं माना जाएगा। आपका नहीं पे बात देखिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या होता है, जंगलों में विनाश आ गया, बाढ़ आ गई, ये माना जा सकता है। मवेशी चारागाह इत्यादि हो गए, खत्म हो गए, तो ये भी माना जा सकता है, सी भी माना जा सकता है। लेकिन देखिए लड़ाई के लिए क्या सब कोई मर जाएगा, नहीं। तो इसमें से आपको नहीं की बात कर रहा है ना। तो मैं इसमें आपकी नदियाँ हड़प्पा में क्यों हो गए थे, सूखने लगे थे, जंगल कटने लगे थे, बाढ़ आने लगी थी, महामारियाँ नष्ट हुई, इस वजह से आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। और डी नंबर का सही हो जाएगा। इस नहीं की बात कर रहा तो नगरों के बीच आपस में प्रतिद्वंदी नहीं होगा, ठीक है। ये आपका कार्य है, ठीक है। आपका ये तीनों ऑप्शन लग रहा है, लेकिन कारण डी नहीं लग रहा है। ब्रिटिश
शासक के अंतर्गत, ठीक है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्थानांतरित कृषकों की कौन सी समस्याओं का समाधान करना पड़ा। ठीक है, ब्रिटिश शासक के अंतर्गत स्थानीयकृत शासकों का कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो पहला ऑप्शन है, ठीक है, उसके कृषि उत्पादन में गिरावट आ गई, इसलिए कि उसकी गतिविधि में प्रतिबंधित हो गई, इसलिए कि बेरोजगारी आ गई, कि शोषण आ गए। तो ब्रिटिश सरकार को समझते हैं, ब्रिटिश सरकार उसकी क्या हो जाता है, ब्रिटिश सरकार को होता है ना, जैसे स्थानांतरित झूम, पहले इसको समझ लीजिए, ये आपका कृषक मतलब क्या होता है, स्थानांतरित झूम मतलब कृषि में आदिवासी जंगलों की एक जगह से एक जगह जलाकर 2-3 साल खेती करते थे, मतलब एक जगह को जला देते थे और 2-3 साल खेती करते थे, फिर दूसरी की जगह चले जाते थे। अंग्रेज ने एक जगह को रोक दिया जिससे उनका जीवन कठिन हो गया। ठीक है, अंग्रेजों ने उन्हें एक जगह पर रोक दिया तो उनका जीवन क्या हो गया, कठिन हो गया, तब ये आपका कारण बनता है। तो इसमें से कौन सी होती है, जंगल में घूमने वाले जो उनको मैंने अंग्रेजों ने क्या कि भैया वो क्या करते थे, काट देते थे, फिर वहाँ पर जला उठा देते थे, फिर खेती 1-2 साल करते थे, फिर चले जाते थे। अंग्रेजों ने क्या किया, उसको रोक दिया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है, तो इसमें से ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, उसकी प्रति गतिविधि प्रतिबंधित हो गई थी, इस वजह से हो गया था ना, घूमत हो एक प्रकार के, अंग्रेजों ने उसे रोक दिया था वसूलना। ठीक है, तो होते ब्रिटिश सरकार ने स्थापित, आपका ये देख लीजिए, यही ऑप्शन हो रहा है, आंसर सही हो जा रहा। अब यहाँ देख लेते हैं मध्यकालीन भारत में मंदिरों को, ठीक है, फिर डेट डैश है के केंद्र के रूप में माना जाता है। तो पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक गतिविधियों को, फिर बड़े पैमाने पर विदेशी व्यापार, फिर सूफी आंदोलन की वास्तुकला। तो इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन लग रहा है, जब मध्य, ठीक है, तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा सांस्कृतिक गतिविधियाँ हो जाएंगी। जैसे सांस्कृतिक गतिविधि, जैसे पुराने मंदिरों को केवल पूजा की जगह नहीं थी, मतलब पुराने मंदिर केवल पूजा की जगह नहीं थी, उसमें नृत्य, संगीत, शिक्षा, व्यापार, बड़े आयोजन होते थे। तो इसमें से ये हो जाएगा, मध्यकालीन मंदिरों एक केंद्र थे, एक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र थे, आपका ये हो जाएगा। देखिए ये आपका सही हो जाएगा, नृत्य इत्यादि करते थे। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गजनी के सुल्तान महमूद सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। मैंने गजनी ने सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन है उसे मंदिरों की वास्तुकला पसंद नहीं आई थी, पहला ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन है कि उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी, यह है कि वह किसी अन्य उद्देश्यों के लिए मंदिर का प्रयोग करना चाहता था, कि वह वहाँ एक महल बनाना चाहता था। तो गजनी सुल्तान जानते हैं ना, सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था, उसका कारण, मूल कारण क्या था, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी। ठीक है, एक प्रकार से अपार धन संपत्ति को लूटा था। जैसे कहते हैं महमूद गजनी भी भारत में आया था और राज्य नहीं करने बल्कि मंदिरों के खजाना लूटने के लिए आया था। ठीक है, मध्य एशिया में खुद को बड़ा इस्लामिक योद्धा साबित करने के लिए आया था, कि मध्य एशिया में उसे खुद को एक महान इस्लामिक योद्धा साबित करना था, इस वजह से वह आया था। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए 20 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, उसने इस्लाम के पहचान के नायक के रूप में उसने आया था, तो वो क्या करता है, होता है उसके इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की थी, ये आपका हो जाएगा। इसमें से आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपियों के संदर्भ में नहीं है, विशेष रूप से ध्यान दीजिए, नहीं की बात ले है। देखिए प्राचीन मंदिर जो हस्तलिपि की बात की जाती है, पहला ऑप्शन है कि प्रायः ताड़ पत्रों पर लिखी हुई थी, जो ताड़पत्र इत्यादि हैं उन पर लिखी हुई थी, कि वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है।
फिर आपका सी नंबर का वे हस्तलिखित थी, उसके बाद मुद्रित हो गई थी, मुद्रित गई थी। आपका फिर हो जाएगा कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर और धातुओं पर उकेरी गई थी। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से आपका हो जाएगा जो प्राचीन हस्तलिपियाँ जो थी ना, वे आपका सी नंबर का, हाँ वे हस्तलिपियाँ थीं, उसके बाद मुद्रित की गई थी। ठीक है, प्राचीन। इसका हस्तलिपियों का मतलब क्या होता है? जैसे वे हस्तलिपियाँ उसके मुद्रित की गई थी। ठीक है, मुद्रित की गई थी, आपको नहीं पे पूछ रहा था ना, तो हस्तलिपि का मतलब हाथ से लिखी गई पुरानी किताबें, ताड़पत्तों में, ठीक है, भोजपत्रों में, छाल में इत्यादि में किया जाता था। तो मशीन के द्वारा तो नहीं होता था, हाथों से किया जाता था ना। तो इसमें हो जाएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? सी नंबर का। हाँ, संदर्भ नहीं है तो वे हस्तलिपियाँ थी, उसके बाद मुद्रित की गई थी, ये ऑप्शन नहीं होगा सी नंबर का। और हो जा रहा है, ठीक है, एक प्रकार की हस्तलिपि पत्थरों और धातु में उकेरी गई थी, आपने देखा होगा। ये जिस काल को प्रदर्शित किया गया उसका काल भी मुख्य स्रोत था, ताड़पत्र में भी लिखी गई थी। तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं की बात करें तो आपका सी नंबर के हो। ठीक है, सी नंबर पे आपका सही हो जाएगा। देख लीजिएगा यहाँ पर आपको कौन सा क्वेश्चन कह रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपका ये क्वेश्चन है, अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठता है। ठीक है, अनुच्छेद में तालमेल नहीं बैठा, वाक्य के संदर्भ में प्रस्तुत कीजिए। इसमें देखिए 1 से लेके 11 तक, ठीक है, 11 से लेके 1 से 11 से लेके 113 क्वेश्चन से अनुच्छेद आएगा। तो इसी से आपको क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन आपको इसी माध्यम से करना है। अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद क्या होता है? तो वास्तविक जीवन में क्या होता है जो पाठ्य पुस्तकों को देखिए, वास्तविक जीवन में क्या होता है जो पाठ्य पुस्तकों में क्या पढ़ते हैं, इन बच्चों में संबंध नहीं जोड़ते हैं। इसमें से आपका कौन सा हो जाए? तालमेल नहीं बैठता। ठीक है, तो यह इससे संबंधित होता है। तो आपको जानते हैं कौन सा हो जाएगा? ए नंबर का हो जाएगा। वास्तविक जीवन में क्या होता है, पाठ्य पुस्तक को क्या में क्या पढ़ते हैं, हर बार क्या क्या लग रहा है ना। ठीक है, तो यह होता है, तो क्या पढ़ते हैं बच्चे, इसमें संबंध नहीं जोड़ पाते हैं। तो बच्चे देखिए, किताबों में लिखा होता है सब बराबर हैं। ठीक है, क्या होता है? किताबों में लिखा होता है सब बराबर हैं, लेकिन बच्चा बाहर देखता है कि अमीरी गरीबी का इत्यादि भेदभाव से भ्रमित हो जाता है। किताबों में तो आपको मिलेगा, लेकिन जब वास्तविक दुनिया में देखेंगे तो नहीं मिल पाता है। तो आपका ए नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, ये तालमेल नहीं बैठा पाते। नागरिक शास्त्र में है ना, पढ़ने के विद्यार्थी होते हैं, उसमें से आपको पूछा गया कि वास्तव तालमेल नहीं बैठा पाता। वाक्यांश का तात्पर्य है कि नागरिक शास्त्र पढ़ने वाले विद्यार्थी जो किताबों में पढ़ते हैं, वास्तविक जीवन में जीवन से एकदम आगे अलग पाते हैं। इस कारण सामाजिक शास्त्र में विषय समायोजन के में अपने वास्तविक जीवन में देख नहीं पा, यही सब आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा कहना, देखिए सेक्शन को हमारा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, छोटा सा मेरा मोबाइल है, तो आप इसमें कुछ ना कुछ योगदान भी दे सकते हैं। अब यहाँ निम्नलिखित में से आपका नागरिक शास्त्र की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु की नीरस और उबाऊ प्रस्तुति को शिक्षक के द्वारा जीवंत बना देता है। पहला का है आमूल तथ्यों का कम महत्व देना। ठीक है, पहला ऑप्शन है नीरस अवधारणाओं को विस्तृत करना। ठीक है, एक नीरस अवधारणा को विस्तृत करना। फिर आपका सी नंबर का है कठिन अवधारणा को सुदृढ़ीकरण के लिए लघु परीक्षाओं की सहायता करना। फिर आपका हो जाएगा डी नंबर का वास्तविक जीवन के उदाहरणों और किस्मों में वाद विवाद की चर्चा करना। अब इसमें से कौन सा हो जाएगा? नागरिक शास्त्र की बात कर रहा है ना, तो नागरिक शास्त्र में आपको कौन सा चाहिए? नागरिक शास्त्र वास्तविक जीवन के उदाहरण, ठीक है, और किस्मों वाद विवाद की चर्चा करेंगे। जैसे कहते हैं रट्टा मारने के बजाय आप टीचर से कि उसके आसपास के अनुभव, मैंने ग्राम पंचायत ट्रैफिक नियम के बारे में बताएं तो मज़ेदार हो जाता है। ठीक है, एक बार रटाएं नहीं बच्चों को, एक प्रकार से उसको दिखा करके वहाँ ट्रैफिक की तरह ग्राम पंचायत किस प्रकार बैठती है, इस प्रकार के वहाँ पर दिखा दें, वहाँ पर चलें, तो आपका हो जाएगा डी नंबर का। ठीक है, वाद विवाद करें बच्चे से, टीचर भी करे और बच्चा भी करे टीचर से, तो उस प्रकार का मज़ेदार सेक्शन हो जाता है, उबाऊ नहीं होता है। ठीक है, तो आपका यही पूछा था कि नागरिक आप अब अनुच्छेद, लास्ट अनुच्छेद का ये 13 नंबर का नागरिक शास्त्र आपको दिख रहा होगा। नागरिक शास्त्र के
क्रमों को कक्षा को में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्री अभ्यास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाया जाता है? नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रमों को कक्षा में संपादित करने के लिए सबसे बेहतर शिक्षा शास्त्री अभ्यास निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है? पहला ऑप्शन शिक्षिका किस्मों और लघु कथाओं को जोड़ते हुए विषय को रोचक बनाती है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में व्याख्यान पद्धति में उसको दृढ़ विश्वास होता है। पहला ऑप्शन है। फिर बी नंबर का होता है शिक्षिका अत्यंत सतर्क में पाठ्य योजना का पालन करती है, नोट्स बनाने के लिए अनेक संदर्भों का प्रयोग करती है। ये हो जाएगा शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की युवा संसद में शामिल करती है। वास्तव में क्या देखते हैं उसके मतलब इसमें से आप कौन सा नागरिक शास्त्र का है, इसमें से कौन सा दर्शा रहा है? तो आपको इसमें सभी ऑप्शन दिख रहे होंगे, बताइए कौन सा दर्शा रहा है? इसमें आपका हो जाएगा सी नंबर के कि शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को युवा संसद में शामिल करती है और वास्तव में क्या देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक में दी गई विषय वस्तु का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए प्रेरित है करती है कि नहीं। तो क्या तो शिक्षिका इसमें शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को में युवा संसद में, तो जैसे आपको कह सकते हैं क्लास में बच्चों, जैसे समझ लीजिए कि बच्चों से क्लास में बाल संसद और रोल प्ले कराना, ताकि नियम को वह खुद राजनीति की तरह मतलब खुद से सीखें, खुद से करें, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सी नंबर का हो रहा है। ठीक है, एक प्रकार से राजनीति शास्त्र की बात की जाए। उसके बाद अब यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे हमारा, ये क्वेश्चन है भारत में प्रभावी ठीक है, भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित में से किसे अपनाया? भारत में प्रभावी प्रशासनिक प्रथा विकसित करने के लिए निम्नलिखित में भारत सरकार ने किसे अपनाया था? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण करने की प्रथा, ये हो जाएगा। फिर उसमें है भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा, ये हो जाएगा। कि स्थानीय जनसंख्या का शोषण करने की प्रथा, ये होगा। कि सैन्य अभियान होगा। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बी नंबर का कि भू राजस्व संग्रह करने की प्रथा। ठीक है, एक प्रकार का सर्वेक्षण करने की प्रथा, मैंने सर्वे इत्यादि करने, जैसे अंग्रेजों ने पूरे भारत को नाप जोख कर सर्वे कराया कि कहाँ कितनी ज़मीन है, ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या है टैक्स ले सकें, वसूल सकें, इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? तो इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा बी नंबर का कि भू राजस्व संग्रह करने की एक प्रथा होती है। ठीक है, ये आपका हो जाते हैं। ये ब्रिटिश सरकार ने होता था, ब्रिटिश सरकार ने भू राजस्व संग्रह की प्रथा को अपनाया। इसमें बंदोबस्त प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली और महालवाड़ी प्रणाली में आते हैं। तो ये सब आपका कहलाते हैं। ठीक है, एक प्रकार से पूरा उसने सर्वे करा लिया था कि हाँ कितनी ज़मीन है। ठीक है, निम्नलिखित में से आरेख में तीर दक्षिण पूर्व को दर्शाता है। अब इसमें तीर क्या होता है? जो तीर होता है और दक्षिण और पूर्व का प्रश्न पूछ रहा है, इसमें कौन सा दिखा रहा है? तो देख लीजिए इन नक्शे के ऊपर में क्या लिखा है। नक्शे के ऊपर उत्तर देखिए, उत्तर दिखता है। ठीक है, नॉर्थ साइड देगा, और नक्शे के नीचे आपको दक्षिण दिखता है, साउथ साइड, और दाहिनी ओर आपको ईस्ट दिखता है, और बाएं तरफ क्या है? पश्चिम। तो और वेस्ट होता है, पश्चिमी मतलब वेस्ट कर सकते हैं, पश्चिम को क्या बोलते हैं? वेस्ट साइड बोलते हैं ना। तो इसमें दक्षिण और पूर्व के बीच में जो होता है उसमें क्या बनेगा? दक्षिण पूर्व कहेंगे। क्या है उसके बीच में क्या बनेगा? दक्षिण पूर्व बन जाएगा। वो कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन इसमें सही कर लीजिए, आपका डी नंबर का ऑप्शन सही हो रहा है। हम अगला प्रश्न को देखते हैं कि जल संसाधन, देखिए जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, जल संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका इसमें से गलत के बारे में बताना है। हमेशा याद रखिए नहीं, गलत इत्यादि जो पूछे जाते हैं विशेष रूप से ध्यान दिया करें। ठीक है, अब इसमें से पूछना है कि वन अथवा वनस्पति
अवरोहण के द्वारा भूमिगत जल के स्तर को सुधारा जा सकता है। पहला ऑप्शन है कि पृष्ठीय प्रभाव को नियंत्रित करना जल संरक्षण तरीकों में से एक है, ये आपका है। सी नंबर का है स्प्रिंकलर वाष्पीकरण को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करते हैं, ये आपका हो जाएगा। फिर जल अनवीकरणीय संसाधन है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? जल संसाधन की बात कर रहा है ना, तो जल संसाधन में आपका इसमें से आपका जल जो होते हैं अनवीकरण संसाधन है, एक प्रकार का होता है देखिए इसमें देखिए अनवीकरण संसाधन, इसमें एक प्रकार से शब्द इसने गलत लिखा, क्योंकि उसमें क्योंकि लिखाना चाहिए नवीकरण संसाधन है। क्या होता है? जो जल क्रम चक्र को दोहराना बताया जाता है। तो जल को देखिए जल चक्र, ठीक है, जल चक्र में भाप बनकर उड़ाना, बादल बनाना, बारिश होना, वापस आ जाता है, तो इस प्रकार का ये नवीकरण होता है। इसके नीचे साफ योग पानी देखना होता है, तो आपको कौन सा सही हो जाएगा? गलत के बारे में होता है, देखिए यहाँ पर गलत ही शब्द ही लिखा है, तो इसलिए वो आपका ये हो जा रहा है, ठीक है। नवीकरण होता है, ना कि अनवीकरण होता है, ये आपका सही हो जाएगा रहा। चलिए आपका अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब आपका अगला प्रश्न का है मानचित्र एक ऐसे मापक का प्रयोग करता है, ठीक है, क्या है? मानचित्र ऐसे मापक का प्रयोग करता है जिसमें मानचित्र 1 सेमी धरती और 20 मी बराबर है। यदि मानचित्र पर दोनों के बीच दूरी 5 सेमी है तो उसके बीच में वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको वास्तविक सही मूल्य क्या हो जाएगा? देखिए बहुत आसान है, 1 से 20, ठीक है, तो 5 बराबर 5 में 5 का गुणा कर देंगे तो 20, तो आ जाएगा कितना हो जाएगा? 5 में 20 का गुणा करेंगे कितना? 100 हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 100, एकदम 100 आपका हो जाएगा। 5 में देखिए आपका ये दूरी पूरी तरीके से निकल आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपका ये यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, सभी साथी हमारे जुड़ेंगे। इसमें आपका ये क्वेश्चन है औद्योगिकरण को बढ़ाने के लिए 4 अलग शिक्षार्थियों द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित में से शिक्षा शास्त्रीय उपागम में से कौन सा सबसे उचित है, ठीक है, कौन सबसे उचित माना जाता है, ठीक है। अब इसमें बताएंगे कौन सा आपका सबसे उचित माना जाएगा, ठीक है। अब इसकी बात कर रहा है, तो पहला है शिक्षिका कक्षा में चुपचाप पढ़ाने के लिए यदि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता तो प्रश्न पूछने के लिए कहती है, पहला ऑप्शन है। फिर कहती शिक्षिका पाठ्य पुस्तक को सुव्यवस्थित महत्ता में विश्वास करती है और वह प्रत्येक शब्द की व्याख्या करते हुए तथा विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ करते हुए पढ़ाती है, आपका ये हो जाएगा। इसमें से आप देख लीजिए सी नंबर का सही हो जाए। देखिए सबसे ज़्यादा करेक्ट वही बैठ रहा है, क्योंकि शिक्षा छात्र में बहु उपगमों से परिचित है, ठीक है। वह अवधारणाओं को प्रदर्शित करने के लिए नज़दीकी क्षेत्र उद्योगों का भ्रमण करने की योजना बनाती है और समूहों और मुद्दों में चर्चा करती है, वाद विवाद करती है, ठीक है, मतलब बच्चे से भी पूछेगी और अपना भी पूछेगी, अपना भी बताएगी और बाद में पूर्ण रूप से उपसंहार और निष्कर्ष निकालती है। तो आपका इस प्रकार जैसे हमने कह सकते हैं कारखाने के बारे में केवल किताब में पढ़ाने के बजाय हम बच्चों को कारखाना ही ले जाएं, बेकरी ले जाएं, कपड़ा की फैक्ट्री में ले जाएं, फिर उसके पूछें, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है समझाने का, ठीक है। एक प्रकार से हमको किसी के बारे में बताना हो तो उसमें कारखाने पर ही देखा कर बताया जाता है, तो बच्चे बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। ये पूरा आपका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला पे क्या कहता है, नीली खेती के मुख्य प्रणालियाँ थीं। तो नीली खेती की मुख्य प्रणाली थी, तो आपका पहला हो निजी रैयती हो जाएगा। फिर होता है खरीफ और रबी हो जाएगा कि निजी और सीढ़ा नुमा खेती हो जाएगा कि निजी और किज होता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? नीली खेती की बात कर रहा है ना, नीली खेती में कौन सा आते हैं? नील मतलब रैयत होता है, नील क्या कहते हैं? नीच मतलब होता है जब बागवान मालिक में अपनी ज़मीन में नील उगाता है, ठीक है। तो रैयत जब बागान मालिक खेत में रैयत को कर्ज देकर जबरदस्ती नीली खेती करवाता है, तो आपको कौन सा हो जाएगा? इसमें 2 नीज और रैयती हो जाएगा, ठीक है। नीज और रैयती आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। नहीं, एक प्रकार की मुख्य प्रणालियाँ होती हैं, एक प्रकार कर्जा लेकर एक प्रकार से कैसे तो मालिक से कर्जा ले लेता है, ठीक है, नील उगाता है, ठीक है, ये आपका हो जाता है। क्वेश्चन बनते हैं ना इस प्रकार के।
अब ये देखिए सब सोशल साइंस के हैं, आपके क्वेश्चन ये सब पूछे गए हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से यहाँ देखिए आपका यहाँ लिखा रहता है कि सोशल साइंस का प्रश्न है और ये आपका बने हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त सारांश के देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपर्युक्त सारांश के सार में सबसे बेहतर तरीके से संप्रेषित करता है। तो आपका कौन सा अनुच्छेद सामाजिक विज्ञान के बारे में हम यह आम धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय है। इसका पहला है। अब देखिए पहला ऑप्शन पे जाता है इसका कथन अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक देख ली। सामाजिक विज्ञान के बारे में यह आम धारणा है कि यह अनुपयोगी विषय है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका सही हो जाएगा डी। इस तरह के विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान में पढ़ाया जाता है कि उन्हें सामाजिक विज्ञान की गंभीरता से लेने का उत्साही नहीं बनाता है, ठीक है। ये होता है अनुच्छेद का मतलब। इसमें कह सकते हैं कि जिस तरह विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है और उन्हें गंभीरता से लेने से उत्साही नहीं बनाता है, ठीक है। तो क्या होता है इसमें सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, अक्सर बोरिंग लगता है हमको, केवल रटा जाता है, लेकिन इसे क्या होता है समझान कर पढ़ाना चाहिए, ठीक है। हमको समाज विज्ञान कहता है इसमें हम सोचते डलहौजी का सन याद कर लेंगे, इसका सन याद कर लेंगे, पर रटते चले जाएंगे। लेकिन इसको क्या कहें, इसको हमको रटाना नहीं, कब से इसको याद कराना होता है, समझाना होता है, इस प्रकार करना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये सही हो जाता है। आप देखिए अगला देते हैं उपयुक्त सारांश में उपयुक्त सारांश में प्रयुक्त अनुपयोगी विषय के संदर्भ में क्या है। अब इसके बारे में होता है सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने में पहला ऑप्शन है कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करने में अच्छा पैसा देने वाली नौकरियां और भौतिक संपदा प्राप्त नहीं होती हैं, ये पहला है। फिर सामाजिक विज्ञान एक विषय है जिसकी उपयोगिता के लिए नहीं सोचा जाता है, ये आपका दूसरा है। फिर तीसरा है सामाजिक विज्ञान एक नीरस और कठिन विषय है जिसका शिक्षण और शिक्षार्थियों के लिए कोई उपयोग नहीं है। सी नंबर का है सामाजिक विज्ञान पास मान्य और सुधार के लिए होता है। इसमें उपयुक्त अनुपयोगी विषय के बारे में कहा जाता है। सारांश में कौन सा अनुपयोगी विषय के बारे में बताना है, कौन सा अनुपयोगी विषय हो जाएगा। तो इसमें से आपका हो जाएगा ये आपका कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से आपका सही हो जाएगा तो सामाजिक विज्ञान को नीरस विषय माना जाता है, इसे आजीविका का व्यवहारिक लाभ होता है। आपको कौन सा हो जाएगा, सी नंबर का हो जाएगा, ठीक है। एक प्रकार से देखिए सारांश में लिखा था ना आपका वही सामाजिक विज्ञान नीरस कठिन विषय है, उसको शिक्षार्थियों आपका ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे आप पहला अब आपका प्रश्न है कि आप कक्षा 8 के हैं ना, कक्षा 8 के छात्र ना, मतलब एक कक्षा है जो 8 की है, विद्यार्थियों में विविधता में एकता पढ़ा रहे हैं, ठीक है। विविधता में भी एकता होती है ऐसा पढ़ा रहे हैं, तो अवधारणा को समझाने के लिए कौन सी गतिविधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एक प्रकार का हो जाएगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है विद्यालय के समीप हाइड्रो इलेक्ट्रिक योजना प्रयोजन का मॉडल बनाना, ये होगा कि पाठ को अच्छी तरह से पढ़ा देने के बाद परीक्षा लेना, ये होगा कि हमेशा देश के नृत्य और विभिन्न प्रकार के फीचर प्रस्तुत करना, ये हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सी नंबर की, हमेशा हमारे देश में नृत्य के विभिन्न प्रकारों में फीचर प्रस्तुत करता है, ठीक है। एक प्रकार से फीचर प्रस्तुत करता है और निहित समानताओं और अंतरों का मूल्यांकन कराना, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है कक्षा में अलग अलग राज्यों के बड़े क्या होते हैं, जिसमें कक्षा में क्या होता है अलग अलग राज्यों के कपड़े पहनकर भांगड़ा गरबा इत्यादि को जो होता है वो कहलाता है ना। विविधता में भी एकता होता है। जैसे आपके 15 अगस्त में ऐसा किया गया था, देखिए आपके कभी पंजाबी गाना चला होगा तो किसी छात्र ने हिंदी गाने पर किया तो उसमें विविधता में भी एकता की अवधारणा का बारे में बताया जाता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन पे देख लेते हैं कि NCERT
में सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तक का उपागम है। एनसीईआरटी के विषय में पूछ रहा है तो कौन सा हो जाएगा? पाठ्य का तथ्यात्मक विषय वस्तु में विषय वस्तु की शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करते हैं। पहला ऑप्शन है कि अवधारणाओं का उपसंहार करने के लिए परिभाषा का प्रयोग करना, ये हो जाएगा। फिर अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केवल अध्ययनों और कथनों का प्रयोग करना, ये हो जाएगा। कि शिक्षार्थियों को प्रश्न का सही उत्तर देना। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? एनसीईआरटी बेस की बात करें ना, एनसीईआरटी में कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर की, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए केस अध्ययन और कथाओं का प्रयोग करना। इसमें ज़्यादा था ना कथाओं का इत्यादि थ्योरी, जैसे हम कह सकते हैं ना एनसीईआरटी में सूखी थ्योरी, मतलब के बजाय हम गांव में क्या करें, सूखी थ्योरी पढ़ा रहे हैं, हम सूखी थ्योरी बार बार पढ़ा रहे हैं, लेकिन गांव में या बच्चे में कहानी को दी जाती है इसे ताकि आसानी समझ में मतलब वास्तविक चीज़ें दिखा दे। ठीक है, एक प्रकार के केस स्टडी हम जाके गाँव में ही उसको चीज़ को दिखा दें तो केस स्टडी को अध्ययन कर लेगा ना, एक प्रकार के वास्तविक रूप से देख लेंगे। एनसीईआरटी क्या करती है? सामाजिक और राजनीतिक पाठ्यपुस्तकों के उपागम को हम क्या करते हैं? उदाहरणों को, जिसके स्टडी को, कथाओं को हम गांव में ही देख लें तो आपको ज़्यादा ही इफेक्टिव माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार कारण होने वाला लाभ होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च ज्वार के कारण होने वाला लाभ नहीं है? यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, नहीं के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है इनसे विद्युत उपलब्ध उत्पन्न की जाती है। पहला है कि पर्यटकों को लगाने के द्वारा स्थानीय व्यवस्था में सहायक होते हैं। फिर होगा नौ संचालन सरल होता है, और यह होगा कि यह मछली पकड़ने में सहायक होते हैं। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से आपका 125वें नंबर का हो जाएगा बी नंबर का। क्या हो जाता है कि उच्च ज्वार जो होता है मछली, यह मछली मतलब एक प्रकार से उच्च ज्वार मतलब क्या होता है? मछली पकड़ना आसान होता है ना, मतलब नौकायन में मदद मिलती है। ठीक है, इस प्रकार का होता है, नुकसान नहीं होता। मतलब ज्वार भाटा होता है ना, ज्वार भाटा में क्या होता है कि जहाज़ों में बंदरगाह को आसानी से आ जा सकते हैं। ठीक है, बंदरगाह में आसानी से आने जाने की सुविधा होती है, ये हाई ज्वार कहलाता है। लाभ होता है मतलब आसानी से आ जा सकते हैं ज्वार भाटा में। जहाज जो चलती रहती है वो आसानी से पहुंच जाती है किनारे में, ये होता है। फिर अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन कौशल को विकसित करने में मदद करेगा। ठीक है, क्या होता है जब कौन सा है जो आलोचनात्मक, ठीक है, एक बार क्रिटिकल थिंकिंग होता है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा है। इसमें पहला है महिलाओं के कार्य को दुगना बोझ टिप्पणी कीजिए, ये होगा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों को लिखिए। फिर उसका दूसरा है भारतीय स्वास्थ्य और भारतीय शिक्षा में सरकार की क्या भूमिका होती है, ये हो जाएगा कि सभी संक्रामक रोग जनहित होते हैं, सत्य है और असत्य बनाइए। इसमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा? 26 नंबर का ए नंबर होगा। महिलाओं के कार्य को दुगना बोझ हो जाता है, आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है ना, ये हो जाता है। जैसे ऐसे ऐसे सवाल जिसका जवाब सीधे किताब में हाँ या ना मिले, तो बल्कि बच्चों को दिमाग लगाना चाहिए, तो अपनी राय देना पड़े। ठीक है, एक प्रकार की राय देना पड़ता है, तो क्या होता है इसमें आपको ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, विकसित करेगा क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में, है ना, तो उसके बाद आपका ये ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बोझ क्या होता है? क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है? रोज नाराजगी उचित से क्योंकि शिक्षिका की आवृत्ति क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर आपका रोज नाराजगी, ठीक है, एक प्रकार के रोज नाराजगी। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होता है? इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें से आप कौन सा ऑप्शन होता है? इसमें से ऑप्शन आप हो जाएगा विशुद्ध के रूप में पूर्वाग्रह आधारित होता है। पहला है कि इसका साफ संकेत जिसमें में फायदा और रूढ़िता गलत होती है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समताओं में जानकारी कायम करती है। अब इसमें से आपको सभी को आंसर बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से 127 नंबर का है ना, तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा
इसमें से आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानताओं की जारी कायम करती है। एक प्रकार से शिक्षिका लोगों के लिए जाति पूछने पर लोगों को नाराजगी उचित है। ठीक है, अगर जाति पूछ लेता है तो नाराजगी लोगों की उचित है, क्योंकि शिक्षिका की वृत्ति सामाजिक राजनीति और आर्थिक समर्थन को कायम करती है। आपका ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है। ठीक है, इसमें कौन सा पूछ रहा है? प्राथमिक समाजीकरण क्या होता है? तो क्या होता है? शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना, ये होता। किशोरावस्था के दौरान समाज से सीखना, ये होगा। कि याद करना, शिक्षिका का अनुकरण करना, फिर ये होगा। डी नंबर का है प्राथमिक स्तर पर सामाजिक संपर्क। तो इसमें से प्राथमिक सामाजिक स्तर का क्रम कौन सा हो जाता है? तो इसमें से आपका हो जाएगा ए नंबर का। ठीक है, शुरुआती उम्र में परिवार और मित्रों से सीखना क्यों हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले वो बोलना, खाना, व्यवहार, फिर घर परिवार में सीखता है, इसलिए वो प्राथमिक कहलाता है। नहीं, किस प्रकार से बोलता है, फिर खाना खाता, फिर व्यवहार करता है, वो घर ही परिवार से सीखता है। इस वजह से आपका ए नंबर का सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही करेंगे? ए नंबर का हमारा सही हो रहा है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला कह रहा है सामाजिक विज्ञान में निदात्मक परीक्षण को क्या समझाने में सहायता करेगा? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थी सीखने संबंध में किन कठिनाइयों का सामना करते हैं। पहला है पुनरावृत्ति किस प्रकार के विद्यार्थियों की सहायता करती है। ये दूसरा है कि उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं। या का तीसरा है कि प्रकरण का हिस्सा इसे विद्यार्थियों में ने कंठाग्र नहीं किया है। अब यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन बना? सामाजिक विज्ञान में निदानात्मक डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात कर रहा है ना। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है? विद्यार्थियों को सीखने से संबंधित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक प्रकार की कठिनाई को, जैसे डॉक्टर क्या होता है? डॉक्टर बीमारी का पता लगाने पर ब्लड टेस्ट कराता है। ठीक है, एक प्रकार पता लगाने के लिए हमारा क्या करता है? ब्लड टेस्ट लेता है। वैसे टीचर पढ़ाई के लिए कहाँ कमजोरी है, एक प्रकार का डायग्नोस्टिक टेस्ट जो लेता है। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए नंबर का। सामाजिक विज्ञान को में विद्यार्थी को सिखाने के लिए किन कठिनाई का सामना कर रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसे डायग्नोस्टिक टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंतर्गत ये आता है। एक प्रकार। अगला देख लेते हैं कि 19वीं शताब्दी के दौरान अधिकतर शिक्षित महिलाओं को स्कूल भेजे जाने के बजाय उसके उदारवादी पिताओं और पतियों ने उन्हें स्कूल भेजने के बजाय घर पर पढ़ाया। तो आपका इसमें से कौन सा होता है? 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है? हमारे 19वीं शताब्दी की बात कर रहा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा, पहला है घर पर मैं लड़कियों को घर पढ़ाने में पुरुषों को बहुत खुशी होती है। ये पहला है। लड़कियों को स्कूल पहुंचाने के लिए सामाजिक स्थानों को गुजरते हुए यात्रा करनी पड़ती है, इसके सुरक्षा से चिंता थी। आपका ये हो जाएगा कि उस समय इस बात का डर था कि स्कूल में। तो आपको इसमें से कौन सा लग रहा है? 19वीं शताब्दी के बाद क्या आता था? तो क्या था इसमें? लड़कियों को स्कूल पहुंचाने के लिए सार्वजनिक स्थानों में गुजरना पड़ता था। ठीक है, तो यात्रा करनी पड़ती थी, इसीलिए बच्चा जो लड़कियां थी उसकी सुरक्षा में काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी थी लोगों को। इसलिए लोग क्या करते थे? उनको घर पर ही पहुंचा देते थे, घर पर ही आप पढ़िए। इसलिए सुरक्षा होती थी ना, सुरक्षा के लिए ऐसा किया करते थे 19वीं शताब्दी में जब शिक्षा दी जाते थे, तो ये होता था। अगला नंबर का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन अगला नंबर का है, तो आपका इसमें से क्या होता है? जल निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं है? तो भोजन पकाने में इस्तेमाल करने वाला नमक ये होगा कि गहनों में प्रयुक्त सोना और चांदी होगा, कि अब सी नंबर का शोधन के लिए प्रयुक्त अभ्रक होगा। सी नंबर का हो जाएगा कि डी हो जाए पेंसिल में विद्यमान ग्रेफाइट हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें जल चक्र की बात कर रहा है, इसमें से खनिज की बात कर रहा है। किसकी? खनिज की बात कर रहा है ना। तो इसमें खनिज में कौन सा नहीं है, इसकी बात कर रहा है ना।
तो सभी साथी हमारे आंसर देंगे। आपको कौन सा हो जाएगा, इसमें से आपका हो जाए भोजन पकाने में एक नमक जो होता है वो किसी प्रकार का एक खनिज नहीं है। ठीक है, खनिज में आपका ग्रेफाइट आता है, अब्रक आता है, सोना आता है, इत्यादि सब चीज़ें आते हैं, लेकिन नमक एक प्रकार का नहीं होता। ठीक है, नमक एक प्रकार का खनिज इत्यादि नहीं है, एक प्रकार का वाष्पीकरण के द्वारा वह उड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है, वाष्पीकरण के द्वारा वो खनिज को उड़ जाता है, इस वजह से ये आपका नहीं होगा। संगणक है ना, वायु के नदी में मिलेगा तो फिर से उड़ जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, खनन को प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। देखिए, खनन को क्या है, प्राथमिक क्रियाकलाप क्यों कहा जाता है। तो पहला है मानवीय क्रियाकलापों में सबसे आरंभिक रूपों में से एक है। फिर आपका बी नंबर का ऑप्शन है, इससे सरकार बहुत अधिक धन मिलता है, ये आपका सी नंबर का है, बी नंबर का है। फिर सी नंबर का है, ये का कर्मचारियों की सबसे अधिक नियुक्त करने वाला होता है। फिर डी नंबर का, इसमें भूमि के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग शामिल आता है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी नंबर का होता है। एक प्रकार के खनन जो होता है प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है, इसमें भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन शामिल होते हैं, यह आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। ठीक है, अब यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के बारे में है, जिसमें पूछ रहा है कौन सा हिस्सा नहीं होता है, इसके बारे में यहाँ बताना है। तो इसमें से आपको सभी दें बताएंगे कौन सा हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान की बात है ना। तो इसमें कौन सा होता है, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्र और विविध प्रकार के सम्मान और जैसे मानवीय मूल्यों का निर्णय का विस्तार करता है। कि सामाजिक विज्ञान मनुष्यों के संबंध निम्न इसलिए खोज की प्रकृति का वैज्ञानिक नहीं है, ये हो जाएगा कि सामाजिक विषय विज्ञान विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक सोच की नवीनता को रखता है। कि सामाजिक विज्ञान ऐतिहासिक और भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक आयामों को विविध प्रकार का शुरू करता है। इसमें से आपको कौन सा हो, सामाजिक विज्ञान की बात लगेगा, इसमें नहीं की बात गलत है, यह बताना है सामाजिक विज्ञान के बारे में कौन सा गलत है। इसमें से आपका हो जाएगा ए नंबर का, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्र विविध और एक प्रकार से हो जाता है। इसमें क्या होता है, सामाजिक विज्ञान क्या होता है समझने के लिए टीचर को बोलने वाले शब्दों को बिना समझे छाप नहीं पाकर गलत तरीका होता है। ठीक है, अगर उसने नहीं समझा है और वो प्रकार से छाप दिया है तो कौन सा हो जाएगा, सॉरी इसमें आपका बी नंबर का होगा, सामाजिक विज्ञान देखिए यही आपका हो जाएगा ना, खोज नहीं करता एक प्रकार का छाप देता है, तो ये होता है, ये आपका बी नंबर का सही करेंगे। ठीक है, अब इसमें से कौन सा है, इसमें से आपका देखिए निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान अनुदेशात्मक प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं होता है। अनुदेशात्मक, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुदेशात्मक, ठीक है, अनुदेशात्मक प्रतिक्रिया का हिस्सा नहीं है, इसके बारे में बताना है सभी साथियों को। तो तथ्य और तथ्यों का श्रुतलेख होगा, प्रतिपुष्टि तंत्र होगा, क्रियान्वयन होगा, योजना होगा। तो सभी बताएंगे कौन सा हो जाए, तथ्यों का श्रुतलेख करना, एक प्रकार का तथ्यों को एक प्रकार के सुनते जाना, डायनो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 135 नंबर का क्वेश्चन है। 135 नंबर का क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, 135 नंबर में हम देखते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में कौन भाषा की सार्थकता पर बल देने की आवश्यकता को ज्ञात होती है। निम्नलिखित में कौन सा कथन उपयुक्त विचारों के में संप्रेषित नहीं होता है। तो सामाजिक विज्ञान जैसे तथ्यों में उन्मुखीकरण में भाषा का, इसमें से कौन सा होता है, जिसे भाषा के सामाजिक विज्ञान के शिक्षण अधिगम में भाषा का सार्थकता और अधिक बल देने पर सहायता प्रदान करता, कौन सा हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान होता है ना, इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का, सामाजिक विज्ञान जैसे उन्मुखी विषयों में भाषा की जो सार्थकता होती है उससे कम होती है। ठीक है, तो ये आपका कहलाएगा। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था के सार को स्पष्ट होता है। ठीक है, मिश्रित
अर्थव्यवस्था, ठीक है। उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने सार्वजनिक निजी सेक्टर दोनों महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। ये होगा कि अर्थव्यवस्था को प्राथमिक लाभ में सार्वजनिक निजी सेक्टर और दोनों के समान रूप में बांटना होता है। ये होगा कि देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने के केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सुनवाई होगा। फिर होगा कि आर्थिक विकास के लिए राज्य और केंद्र दोनों का उत्तरदायित्व को बटाना। अब इसमें से मिश्रित व्यवस्था के बारे में, ठीक है, किसके बारे में बताना है? मिश्रित व्यवस्था के बारे में बताना है। इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें आपका ए नंबर सही हो जाएगा। उत्पादन बढ़ाने में रोजगार के में सार्वजनिक माने सरकारी क्षेत्र में निजी और माने निजी मतलब प्राइवेट दोनों को मिलकर काम करते हैं, ठीक है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का होते हैं ना, यहाँ बस जैसे सरकारी बसें और प्राइवेट बसें इत्यादि सभी प्रकार की बसें चलती हैं ना, तो आपका ये आपका ए नंबर का सही हो जाएगा। अगला देखिए, कल्पना कीजिए कि आप खाना बदोश समुदाय के सदस्य हैं, ठीक है। ये आपको कल्पना करना है कि आप एक खाना बदोश समुदाय के सदस्य हैं जो हर 3 महीने के उपरांत अपना रहने का स्थान बदलती हैं। तो यह आपके लिए जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित करेगा, ठीक है। इसमें तो यह प्रश्न विद्यार्थियों की आमवादी बनाए रखना, ये पहला है। भाईचारे को बढ़ाना, यह होगा प्रश्न अर्थात प्रश्न विद्यार्थी, यहाँ आपका पूरा यहाँ से पूरा कैलेट कर लेते हैं, ठीक है। यह प्रश्न विद्यार्थी पर बल देगा कि सामाजिक विज्ञान को मनन और ज़्यादा मजबूत होते हैं। आपका दूसरा है, फिर सी नंबर का देख रहे हैं, यह प्रश्न विद्यार्थियों को इसे शामिल अवधारणा के रूप में को बेहतर रूप से समझाने के लिए नई परिस्थितियों को स्वयं रखने में सहायता करेगा। फिर आपका डी नंबर का है कि यह प्रश्न सिद्ध करेगा कि विद्यार्थियों का जीवन किस तरह से स्थितियों को जीने वाले और व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित आनंदमय है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेंगे? इसमें से आपका सही हो जाएगा सी नंबर का, ठीक है। क्योंकि शिक्षार्थी को शामिल क्या होता है? शिक्षार्थियों में शामिल अवधारणा को बेहतर रूप से समझाने के लिए नई परिस्थिति, ठीक है, एक प्रकार की नई परिस्थितियों में खुद रखकर मतलब एक प्रकार से खुद रख के सोचने की सहायता करेगा, ठीक है। ये होती है कल्पना करना, मतलब एक प्रकार की कल्पना का विकास कर रहा है, इसलिए सीख ये आपका सी नंबर का सही हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैंने जोड़ रखा है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, पूरा एक्सप्लेन भी मैंने किया हुआ है। कक्षा में लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा करते हुए किस प्रकार से बल देंगे, ठीक है। लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अब, ठीक है। अब इसमें से कौन सा होता है? समाज में, ठीक है, पहला ऑप्शन है, चूँकि लड़के आगे जाकर अपने परिवार के लिए धन अर्जन करेंगे, यह विद्यालय में जानना चाहिए, उन्हें विद्यालय जाना चाहिए। एक लैंगिक भूमिका के बारे में चर्चा की जा रही है। समाज में व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप से संबोधित करने के लिए सहायता है। ये हो जाएगा कि घरेलू कामों और उत्पादन कार्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आपका दूसरी नंबर का है कि स्त्री और पुरुष के लिए विभिन्न व्यवसाय हैं। तो आपको कौन सा सही हो जाएगा? कक्षा में, ठीक है, एक प्रकार की कक्षा में कौन सा हो जाएगा? सामाजिक व्याप्त लैंगिक रूढ़िबद्धता को सार्थक रूप से संबोधित करने में सहायता होता है, ठीक है, ये आपका कहलाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, पूरा इसको जोड़कर बताया गया है कि जो लैंगिक रूढ़िबद्धता के बारे में बता रहे हैं ना, तो बी नंबर का आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बताते हैं, आपने ग्रह, ठीक है, ग्रह पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में से क्या नहीं कहा जा सकता है? पृथ्वी के बारे में जानते हैं ना, पृथ्वी हमारी ग्रह होती है, तो क्या होता है कि यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी होती है, ये कथन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बीच में उभरा होता है, ठीक है, इसका बीच का जो भाग होता है उभरा हुआ होता है, ये भी सही हो जाएगा। ये एक नीला ग्रह हो जाएगा, ये भी सही। लेकिन यह पूर्णतः गोल है, बिल्कुल, यह पृथ्वी जो होते हैं पूर्णतः गोल नहीं होती है, ठीक है। ये क्या होती है? फुटबॉल की तरह नहीं गोल है, ये एक प्रकार से चपटी है, थोड़ी सी चपटी है, ठीक है, ये होती है।
पूर्णतः गोल नहीं है, अंडाकार है और ये भू एक प्रकार का वो कहलाता है। ठीक है, अंडाकार के रूप में है ये पृथ्वी हमारी। निम्नलिखित में से स्थल मंडल की विशेषता नहीं है, कौन सा है जो स्थल मंडल की विशेषता नहीं है? तो उसमें बताएंगे कौन सा स्थल मंडल की विशेषता नहीं है। पहला है स्थल आकृतियों महासागरों की सतत पर दी जाती है, ये हो जाएगा कि इस मंडल में खनिज संपादन की जाती है। ये हो जाएगा कि पहाड़ पठार और घाटियाँ मिलकर ये स्थल मंडल का निर्माण करती हैं। ये होगा कि पृथ्वी 97% जल मंडल में पाया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ठीक है, स्थल मंडल की बात की जा रही है। तो सभी साथी हमारे बताएंगे स्थल मंडल में क्या होता है? 97% जल मंडल होता है। ठीक है, पृथ्वी पर 97% जल और थल दोनों प्राय होता है। एक जल में जल का भाग जो होता है 71 है और स्थल का 29% है। तो आपका ये स्थल आपका हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के आलोचनात्मक तार्किक चिंतन को विकसित नहीं करेंगे? ठीक है, कौन सा जो आलोचनात्मक तार्किक स्थल को विकसित नहीं किया जाता है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? मुक्त उत्तर देने वाले, कि अविषणात्मक या प्रश्न, कि अभिसारी प्रश्न, कि बंद उत्तर प्रश्न वाले। अब इसमें से सभी लोगों को बताना है कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बताइए कौन सा इसमें करेंगे जो मुक्त उत्तर वाले में आपका होता है। इसमें से कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा बी नंबर का। अब यहाँ पर जैसे भारत की राजधानी क्या है, तो इसका जवाब दिल्ली, नई दिल्ली होगा। इसमें बच्चे को सोचना नहीं है, इसमें नदियाँ सूख जाएं तो क्या होगा। तो इसमें बच्चा बहुत सोचेगा। और प्रश्न को मैंने खुले प्रश्न एक प्रकार सुनना चाहिए, एक प्रकार के बंद प्रश्न एक पर क्लोज होते हैं ना। अब तुरंत आपने पूछा कि विद्यालय मतलब कि भारत की राजधानी क्या, तुरंत आपको आंसर आ जाएगा कि दिल्ली हो जाएगा। तो इसमें से आपका हो जाए तार्किक सोच नहीं होता है, एक बार बंद प्रकार का होता है, तुरंत उसमें आंसर होता है। क्योंकि बच्चों को क्या होना चाहिए, सोचने विचारने तय देना चाहिए। तो उसके तर्क को मतलब उसकी जो मस्तिष्क होता है वो भी उसका विकास किया जाता है ना। ठीक है, बच्चे को एक प्रकार से हटा देना नहीं, बल्कि उसके मस्तिष्क का भी विकास करना भी शिक्षा में सहायता होती है। अब यहाँ पर प्रश्न है महासागर का जल। ठीक है, महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रवाह की गति नहीं है? तो जल चक्र रहेगा, ज्वार भाटा होगा, धाराएं होगा, तरंग हो जाएगा। तो महासागर जल का गतिमान रहता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा जल चक्र। एक प्रकार का होता है वाटर साइकिलिंग होती है ना प्रतिक्रिया, जो गति नहीं होती है, जबकि तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं जो होती हैं समुद्र की, वो सब गतियाँ होती हैं, वो सब गति करते हैं। तो जल चक्र होता है। ठीक है, एक प्रकार का जल चक्र होता है। तो आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में हालांकि, अब इसमें से आपको प्रश्न बनता है, हालांकि भारत ने भारत ने स्वतंत्र होने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकरण की प्रतिक्रिया का चयन किया है। कुछ मानदंडों के आधार पर कुछ संप्रभु राष्ट्रों में इसे रोक दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड में से एक नहीं है? अब इसमें क्या, धर्म हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, संपत्ति हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा। तो सभी बताएंगे कौन सा हो जाएगा। इसमें से कौन सा हो जाएगा? जैसे आपका बात कर रहा है धर्म, लिंग। ठीक है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसमें से आपका हो जाएगा, देखिए सार्वभौमिक वयस्क की बात कर रहा है ना, सार्वभौमिक में संपत्ति। ठीक है, एक प्रकार से क्या होता है, संपत्ति होता है। शिक्षा होता है, शिक्षा या धर्म 18 वर्ष के ऊपर है नागरिक को वोट दे देता है। संपत्ति जो होता है वो देने का अधिकार होता है। तो आपका ये हो जाता है। ठीक है, भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकरण की अवधारणा को अपनाया गया। इसमें लिंग, धर्म और जन्म, संपत्ति आदि की अवधारणा को मताधिकार को वंचित नहीं करेगा। कुछ राष्ट्रों के मताधिकार से संबंधित कुछ नियमों बनाए गए हैं, इसमें
स्त्री अशिक्षा कुछ धर्म को ये आपका होता है। तो ये मताधिकार की बात बता रहा है। तो संपत्ति का एक मताधिकार के अंतर्गत नहीं आता, जो संपत्ति होती है वो मताधिकार के अंतर्गत नहीं आती है। अब अगला देते हैं, माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। माध्यमिक विद्यालय में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। पहला है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना क्योंकि हम समाज के यथार्थ के बारे में बच्चों के संवेदनशील बनाने में मदद करता है। एक पहला ऑप्शन है। बी नंबर का ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि यह सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद और अपने विचार व्यक्त करने में विद्यार्थियों की मदद करता है। बी नंबर का। सी नंबर सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के बीच उसके बीच युद्धों के बारे में जान सके। ये होता है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाना चाहिए क्योंकि एक मानवीय संबंधों को समझ अर्जित करने में मदद करता है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसे कौन सा हो जाएगा? इसमें से आंसर हो जाएगा, सभी बताएंगे तो इसमें से आंसर हो जाएगा। जैसे माध्यमिक स्तरों की बात की जा रही ना, तो इसमें से माध्यमिक स्तर की हो तो इसमें से माध्यमिक स्तर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर का हो जाएगा क्योंकि विद्यार्थी अपने सामाजिक मुद्दों का वाद विवाद और विचार अभिव्यक्त में मदद करता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या का हिस्सा होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी राजाओं के बीच, ठीक है, मतलब उसमें मुद्दों पर युद्धों के बारे में चर्चा कर सके। एक प्रकार के ये होता है, ठीक है, अभिव्यक्ति कर सके कि राजा उस समय होता तो क्या करता है, इस प्रकार होता तो क्या करता है। ठीक है, तो वाद विवाद की जो प्रतिक्रिया करवा लेनी चाहिए। ठीक है, जैसे हम अकबर के बारे में पढ़ा रहे हैं, हुमायूं के बारे में, तो बच्चों को बैठाकर उसमें आप वो करें कि आप लोग चर्चा करें कि इसमें से सभी विषयों पर चर्चा करें, तो बच्चे का ज़्यादा विकास होगा। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चे की गतिविधि। बच्चे के साथ गतिविधियों की गति तभी शामिल होती है जब, ठीक है, तो बच्चे के साथ गतिविधियाँ केवल तभी होती हैं जब आपका पहला ऑप्शन है शिक्षिका उन्हें अपने पाठ्य योजना को करने के लिए करवाती है। ये हो जाएगा कि शिक्षिका गतिविधि आधारित अधिगम के लिए पाठ्यचर्या के आदेश को पूरा करने के लिए हेतु बनाने के लिए करती है। ये हो जाएगा कि उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा की अवधारणा में मदद करती है। ये हो जाएगा कि शिक्षिका नहीं जान पाती है कि वह यह क्यों कर रही है। तो इसमें से क्या हो जाता है, बच्चों की गतिविधि में तभी प्रभावी होता है। बच्चों की गतिविधि कब आप प्रभावित कर सकते हैं, आप लोग खुद सोचिए। बच्चों की गतिविधि तब प्रभावित होता है जब आपका सी नंबर का हो जाएगा, क्योंकि शिक्षिका को विश्वास हो कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों को अवधारणात्मक समझाने में मदद करती है। ये हो जाता है उसका विश्वास है कि गतिविधि आधारित शिक्षा बच्चों के अवधारणा में मदद करने में, उन्हें समझाने में मदद करती है। ये होता है आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, मौखिक। ठीक है, मौखिक इतिहास को लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्रोत सामग्री नहीं है। मौखिक इतिहास, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा मौखिक इतिहास के बारे में? तो सैन्य विरुद्ध के बारे में एक पहला ऑप्शन क्या है, तो सैन्य विरुद्ध के बारे में एक ब्रिटिश सैनिक का मुख्य वर्णन होगा। ये होगा कि बी नंबर का होगा, उस व्यक्ति की स्मृतियों को विभाजन के साथ भारत में पाकिस्तान गया। ये हो जाएगा कि एक विद्वान जो वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है। ये हो जाएगा कि उन व्यक्तियों में घटना वृत्तांत और भारत छोड़ो का हिस्सा लिया जाता है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो आप सब लोग हो बताइए मौखिक इतिहास के लिखने के लिए। ठीक है, तो इसमें मौखिक इतिहास में आप कौन सा सही करेंगे? इसमें से हो जाता है मौखिक इतिहास होता है विद्वान का वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर भाषण, ठीक है, और कहानी पर आधारित होता है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इसमें से सी नंबर का, मतलब जो विद्वान वर्तमान शिक्षा व्यवस्था पर बात करता है वो मौखिक, मतलब ये सब मतलब वर्तमान की बातें करें ना, वो होता है कि वर्तमान शिक्षा में किसी विद्वान ने बात मौखिक लेखन का खेत नहीं, क्योंकि उसमें विद्वान वर्तमान संदर्भ में अपनी बात करता है, ना कि अतीत के संदर्भ में। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अगला नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न पाठ के अंत में जाओ और चर्चा करें। शीर्ष के अंत दिया गया है,
यहाँ पर देखिए शीर्षक दिया गया, ठीक है। आपके विचार में साधारण पुरुष तथा स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतया क्यों नहीं करते थे? तो इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे सार्थक, और इसमें प्रश्न बनेगा, ठीक है। पहला कौन सा हो? साधारण स्त्री पुरुष साधारण जीवन जीते थे, उसके पास केवल ऐसा कुछ महान और महत्वपूर्ण सार्थक नहीं था जिसके बारे में वे लिखते हैं। ये होगा कि यह अच्छा है कि चर्चा प्रारंभ की जाए और विद्यार्थी अपने तर्क प्रस्तुत करें। ये हो जाएगा कि वे प्रश्न जिनके यश सुधा उत्तर उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे प्रश्न विद्यार्थियों को भ्रमित करेंगे। इस प्रकार से प्रश्न का अनुमान लगाना को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। तो अब इसमें से सभी बताएंगे, ठीक है। उसमें पहले आपको यह पढ़ लेना है कि अपने विचार में साधारण पुरुष और स्त्री अपने कार्यों का विवरण सामान्यतः क्यों नहीं करते थे। तो इसमें प्रश्न सार्थक प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा आपको संभव लग रहा है। तो सभी बताएंगे कौन सा संभव लग रहा है। इसमें से बी नंबर का हो जाएगा। क्या होता है? एक बच्चों को अपने अपने विचार प्रस्तुत करने की चर्चा का अवसर देंगे, ठीक है। एक प्रकार से हम क्या करेंगे? यह विचार प्रस्तुत करने का हम अवसर प्रदान करेंगे। तो आपका बी नंबर का होता है, बच्चों को हम दें कि और चर्चा करें, यह सीट्स है, मुद्दा है, इस प्रकार का हम तर्क जो प्रस्तुत करते हैं, ये होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ये देखिए, स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समस्या सामना नहीं किया जाता है? स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार निम्नलिखित में से समस्या समाधान कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से होता है राजाओं के शासित और इसमें से कौन सा होता है? स्वतंत्रता के बाद आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका सही हो जाएगा, इसमें से आपका सही करेंगे, ठीक है। इसमें से कौन सा सही है? तो आपका सही हो जाएगा भारत पाकिस्तान ब्रिटिश सरकार के कर्जों का बंटवारा लेना, ठीक है। एक प्रकार से ये होता है ऑप्शन, आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब 19वीं शताब्दी के दौरान ज़्यादातर लोगों का लगता था कि स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, ठीक है। एक प्रकार से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं, बाहर जाती हैं। तो उपयुक्त बिगड़ जाना संदर्भात्मक अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा कथन हो जाएगा? वह उन्हें अधिक धन देते थे, इस वजह से बिगड़ जाती थी, कि शिक्षा के कारण उन्हें जो शक्ति मिलती थी और उनके कारण वह पारंपरिक भूमिका से दूर रहती, परंपराओं की जो भूमिका इत्यादि से दूर रहती थी, कि अपवित्र हो जाती थे, कि स्त्रियां पुरुषों की जो तुलना। तो आपको बी नंबर का ज़्यादा संभव लग रहा है, ठीक है। बी नंबर का ज़्यादा संभव लग रहा था, क्योंकि जब पढ़ी लिखी औरत होगी ना, तो का जो कुरीतियाँ होगा वो बिल्कुल नहीं उनको मानेगी। अब लेखकों द्वारा अभिधत्य एनसीईआरटी का इतिहास पाठ्य पुस्तक के शीर्षक में हमारे अतीत के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा कथन बताना है, कौन सा सही नहीं है? तो यह पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में, ठीक है। एक प्रकार के एनसीईआरटी कहती है हमारे बारे में, पड़ोसी देशों के अतीत के बारे में कथन सही नहीं है ना, तो इसके बारे में आपका ये सही हो जाएगा। अब 118 नंबर का 19वीं सदी में के मध्य ब्रिटिश इतिहास ने भारत ने इतिहास के तीनों कालों में हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत का विभाजन का आधार क्या था? तो बताइए कौन सा आधार था? तो पहला है, यह विचार आधारित है कि शासकों का धर्म महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। ये हो जाएगा कि इंग्लैंड का इतिहास भी इसे रूप में लिखा जाता था। इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसमें से ज़्यादा लीजिए, यह विचार आधारित था कि शासकों का धर्म महत्वपूर्ण ऐतिहासिक है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश इतिहासों के ने इसे तीनों काल में हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश धर्म में बांट दिया था, ठीक है। इस प्रकार का ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ था, ठीक है। ये हो जाएंगे। अब अगला देख लेते हैं। अगला ये देखिए, आपके छूट गए थे, मैं इनको नहीं जोड़ी थी बाद में, इसलिए मैंने ऐड कर लिया था। बंगाल में नवाबों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद और कारणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो नवाबों ने कंपनी के
अधिकार के बिगड़ने की जो रकम थी उसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो इसमें से आपका सही हो जाएगा ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर का। ये ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये तीनों लग रहे हैं कि नवाबों ने कंपनी के व्यापार में अधिकतर बदलने की बड़ी रकम की मांग की। वो तो सही है, नवाबों ने कंपनी के सिक्के ढालने का अधिकार मतलब देने का मना कर दिया था। ये भी सही है, नवाबों ने कंपनी को किले बंद को बढ़ाने में रोक दिया था। तो ये आपका सही हो जाएगा, तीनों आपको लग रहा है, ठीक है, क्योंकि नवाब बंगाल के नवाब, ठीक है, कौन सा है? खुर्शी अली खौ, ठीक है। सिराजुद्दौला ने ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारी रियासत को विरोध किया था, जिन्होंने कंपनी के अधिकार के बदलने का नजराना मांगा और सिक्का इत्यादियों रोक लगा दी थी। इत्यादि जो हम सिक्का होता चला जाते थे ना, उस पर रोक लगा दी थी। देखिए आपको सीटेट के सारे क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आपके सोशल साइंस से क्वेश्चन हुए थे, ठीक है। अब इसको हम आप चाहते हैं कि देखिए हम 1 घंटे तक क्लास चली है, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हैं हम, ठीक है। इसमें हम एक्सप्लेन इत्यादि क्वेश्चन का, ठीक है, करना, तो इसमें से सारा हम फ़ोन से मतलब सब अच्छे से इसको पढ़ाया गया है। तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो आपको समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसको कल बता देंगे, ठीक है। तो आपको ये हम चाहते हैं लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और ये छोटा सा योगदान हम कर सकते हैं आप लोग। देखिए हम इसमें काफ़ी ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैं मेहनत कर रही हूँ, और मेरे पास छोटे छोटे टूल्स हैं, और इसमें से अच्छे से मैं क्लास बता नहीं पड़ सकती, जैसे नहीं पे मुझे लगाना रहता है, कई चीज़ों को लिख कर बताना रहता है, तो मेरा इस फ़ोन के माध्यम से हो नहीं पाता है। तो आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप योगदान दे सकते हैं ताकि मैं और अच्छी अपनी क्लास को प्रस्तुत कर सकें, ठीक है। सभी लोग इसको देखिए। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप मेरा सपोर्ट भी कर सकते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार।